गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। यह साखी से हमें पता चलेगा यदि हमारे अंदर उस मालिक के मिलने का अगर प्रेम, विश्वास, वह विरह और वह तड़प अगर होगी तो वह मालिक आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मिलेगा। देखिए, उस कुल मालिक के इंतज़ार में यदि हमने भजन सुमरन किया है, उसकी याद में हम तड़पे हैं, तो वह मालिक हमें क्यों नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल वह जरूर मिलेगा। जो भी सुबह अमृत वेले उठकर उस कुल मालिक का भजन बंदगी करते हैं और सारी रात उस मालिक के वियोग में तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो यहाँ उस मालिक तक उनकी पुकार जरूर पहुँचती है। तो इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि यदि हमें सच्चा प्रेम और तड़प होती है तो मालिक हमसे आकर जरूर मिलता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक संत महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और कुछ बात पर चर्चा कर रहे थे। ठंड का मौसम था, पास में बहुत अधिक संख्या में लकड़ियां पड़ी हुई थी, तो उन्होंने आग जलाने की सोची और आग जला ली। अचानक उन संत महात्मा का ध्यान आग में जलती हुई एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े पर गया, जो बहुत धीरे धीरे जल रहा था। लकड़ी थोड़ी गीली थी, इसलिए उसमें से पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा होकर टपकने लगी। उसमें से टपक रही कुछ बूंदों को देख वह संत महात्मा विचार करने लगे और सोचने लगे। वो संत महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सभी कहते हो कि तुम्हारे अंदर उस मालिक के लिए बहुत प्रेम और भक्ति है, साथ ही आपका विश्वास भी है, पर क्या कभी आपने सच्चे प्रीतम और सच्चे उस मालिक के वियोग की आग में जले हो। सात संगत जी, वह संत महात्मा कहने लगे कि मुझे तो नहीं लगता और ना ही मुझे तुम्हारे अंदर वहाँ उस मालिक के प्रति प्रेम और सच्चा वियोग दिख रहा है। सात संगत जी, आगे संत महात्मा ने वो एक उदाहरण देते हुए कहा कि देखो इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को, यहाँ किस तरह उस मालिक के वियोग की आग में जल रहा है और किस तरह अपने प्रीतम की याद में आंसू बहा रहा है। इस छोटे से मामूली से टुकड़े से कुछ सीखना। सात संगत जी, आगे कहते हैं कि जो अपने प्रीतम के वियोग में तड़प रहा है, यदि इतना सच्चा प्रेम होगा, इतनी तड़प होगी, तो वह मालिक क्यों नहीं मिलेगा, जरूर आकर मिलेगा। सात संगत जी, आगे वह संत महात्मा समझाते हैं, यदि आप अमृत वेले उठकर उस मालिक की भजन बंदगी करते हो और सारी रात उस मालिक के बहाने में रहकर उसके लिए आंसू बहाते हो, उससे मिलने की तड़प में सारी रात रोते रहते हो, तो यहाँ तड़प और यहाँ वियोग और यहाँ प्रेम और यहाँ विश्वास उस मालिक तक पहुंचने का हमारा सबसे आसान और सच्चा रिश्ता है। वह मालिक आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलेगा। एक बार उसकी लिए हमें समय देकर तो देखो। सात संगत जी, आगे संत महात्मा समझाते हैं कि यदि हमने हर अमृत वेले उठकर उस मालिक की भजन बंदगी की है और हर एक पल उसको अपने अंग संग महसूस किया है और हर रात को उसकी याद में तड़पे हैं, उसको याद करके उससे मिलने के लिए रोते रहे हैं, तो यहाँ हमारी जो इबादत है, या यूँ कह लो हमारी जो प्रार्थना है, वह मालिक आज नहीं तो कल हमें जरूर दर्शन देगा और हमसे मिलने आएगा। सात संगत जी, वो पल बड़े ही खुशनसीब होंगे जिन पल में हम उस मालिक के दीदार करेंगे। हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर बैठकर चुप होकर उस मालिक की हमें विनती और प्रार्थना करते हुए भजन सुमरन में समय देना है और उसकी याद में रोते रहें। सात संगत जी, दुनिया के लिए रोने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार उस मालिक के आगे आंसू बहा कर देखो, उसको सच्ची प्रेम और विश्वास के साथ पुकार कर देखो, वो क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। देखिए, पिता अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रहता और ना ही उनको कभी दुख में देखता है, तो कोशिश करें उस मालिक के आगे अरदास करें और अरदास हमें भजन सुमरन के माध्यम से करना है। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। सत्संग, देखिए इस साखी से हमें प्रेरणा क्या मिली। साखी से प्रेरणा मिलती है कि यदि हमारे अंदर उस मालिक के प्रति मिलने के लिए तड़प और सच्चा प्रेम और विश्वास होगा तो मालिक जरूर हमें दर्शन देगा। सत्संग जी, तो इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जी, अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया।